सबको जय मसीह की। ब्रदर एंड सिस्टर, आइए प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं प्रभु। इस दिन के लिए तेरी महिमा करते हैं दिल से, सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से। प्रभु, हम जैसे थे आपने हमें अंधकार से ज्योति में लेकर आए, असत्य से सत्य में लेकर आए और मृत्यु से हमें जीवन में लेकर आए। इसीलिए पिता, इस जीवन को मजबूती के साथ बढ़ाने में आपकी गुण, आपकी स्वभाव, आपकी चरित्र में हमें बढ़ने में सहायता करे। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन जो वीडियो देखते हैं, प्रभु प्रत्येक लोगों को आशीषित करे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो बात करेंगे, एक वचन पढ़ते हैं और हम लोग परमेश्वर के गुण के विषय में बात कर रहे हैं। भजन संहिता 62 और वचन 11-12। भजन संहिता 62 और वचन 11-12। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। क्या है? सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा तो तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। ये परमेश्वर का गुण है। हम परमेश्वर के गुण के विषय बात कर रहे हैं। हम लोग मुख्य 5 गुण के ऊपर बात किए। मुख्य जो है 5 गुण, और ये 5 गुण बहुत अद्भुत है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर सिद्ध है, और परमेश्वर अनोखे हैं, और परमेश्वर अनंत है। ये 5 गुण मुख्य है और बाकी गुण भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर के गुण के बारे में जानना। गुण का दूसरा शब्द अगर चरित्र हम कह सकते हैं, या परमेश्वर की स्वभाव ना, परमेश्वर की स्वभाव। बाइबल में परमेश्वर की 27 गुण है। 27 में से अगर एक भी कम है तो वो ईश्वर नहीं कहलाए। ये गुण, उसकी स्वभाव, उसकी चरित्र उसमें परिपूर्ण है। ओके, और ये गुण कभी कम या कमजोर या सामर्थ्य नहीं है, समान है। और एक भी गुण उससे हम निकाल नहीं सकते, इसीलिए वो परमेश्वर कहलाता है इन गुणों की वजह से। तो आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता के ऊपर, परमेश्वर के चरित्र। पहले हमें 5 मुख्य विषय में हम लोग बात किए। आज हम लोग और 22 गुण के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी डिवोशन में यही हम लोग गुणों के ऊपर, परमेश्वर के गुण के ऊपर बात करेंगे। ओके, कोई भी एक गुण से परमेश्वर के बारे में संपूर्ण रूप से वर्ण नहीं कर सकते। हम एक गुण से हम परमेश्वर को प्रकट नहीं कर पाएंगे, या परमेश्वर का वर्ण नहीं दे पाएंगे, या परमेश्वर को हम दिखा नहीं पाएंगे। एक गुण से हमें ये सारे गुण उसमें दिखाई देता है, तब हम प्रकट कर पाएंगे। परमेश्वर के सभी गुण उसके स्वभाव में समान रूप से और उसी समय वर्तमान है। जहां पर एक गुण को अगर प्रकट करता, उसी समय सारे गुण समान रूप से वहां पर मौजूद है वर्तमान में। जब परमेश्वर एक गुण को प्रकट करता तो वह बाकी गुणों से खाली नहीं होता है। जब एक गुण को वो प्रकट करता, वो बाकी गुण से खाली नहीं होता कभी। परमेश्वर अपने सब गुणों के योग से महान है, योग्य से महान है। हर एक गुणों से परमेश्वर महान है। परमेश्वर के गुणों के बारे में जो कुछ हम जानते हैं, यह सब उसके आत्मा प्रकटकरण के द्वारा ही सीखते हैं। वो प्रकट करता है। यीशु मसीह के जीवन को आप देख सकते हैं और जान सकते हैं परमेश्वर के गुण कैसे है। इसीलिए यीशु मसीह कहता, जो मुझे देखा वो परमेश्वर को देखा। अद्भुत है। परमेश्वर के सभी गुण एक दूसरों पूर्ण सामंजस्य और संतुलित रखते हुए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं।
सामंजस्य और संतुलित। हर एक गुण एक दूसरे पर निर्भर है। अद्भुत है नहीं? भजन संहिता किताब में जैसा हम लोग पढ़ा, वो कहता ना कि बहुत सुंदर बात कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुंदर बात ये वचन। परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर का है। मुझे चलाता, मुझे जिंदा रखता, मुझे अगुवाई करता, सामर्थ परमेश्वर का है। हे प्रभु, करुणा तेरी है, तो एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। अद्भुत है। पवित्रता, शमूएल की किताब, पहला शमूएल का किताब 2 अध्याय वचन 2 में कहता है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं। आज हम लोग इस विषय में बात करें, पवित्रता के ऊपर। ले व्यवस्था 19:2 में कहता है, इजरायलियों की सारी मंडली से कहना कि तुम पवित्र बने रहो, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। ओके, पवित्रता का अर्थ, परमेश्वर नैतिक में श्रेष्ठ और परिशुद्ध है, उसमें पाप और बुराई नहीं है। परमेश्वर में पाप और बुराई बिल्कुल नहीं है। पवित्रता ही परमेश्वर को ईश्वर और दूसरों से भिन्न करता है। पवित्रता ही, परमेश्वर इतना पवित्र है, उसी से हमें पता चलता है कि वो किस तरह से। भजन संहिता 99 का 9 में, परमेश्वर यहोवा को खोजो, उसकी पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। यशायाह 6वां अध्याय 1 से 8 में पढ़िए, आपको पता चलेगा। आप खुद पढ़िए, वचन निकालिए और बाइबल खोलिए और पढ़िए आप, मैं पढ़ नहीं रहा। वहां पर आप देख सकते हैं कि यशायाह क्या कहता है। परमेश्वर की जब पवित्रता को देखा, उसकी जो महिमा को देखा, तो वो क्या कहता है। ओके, उसके बारे में आप सोचिए, मनन करिए। परमेश्वर पाप को सहमति नहीं दे सकते हैं, कभी भी नहीं। परमेश्वर पाप को सहमति नहीं दे सकते। हबक्कुक 1:13 में कहता कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता, फिर भी तू उत्पात करने वाले लोगों को देखते रहता है। समझ रहे हैं? भजन संहिता 5:4 में कहता है, क्योंकि तू तो ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से खुश होता है, तुझ में कोई बुराई रह नहीं सकता। परमेश्वर में कोई बुराई रह नहीं सकता। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। पाप मनुष्य को अलग करता है। आप देखेंगे, अगर एक सफेद वस्त्र है आपके पास और उसमें थोड़ा सा दाग लग जाए, आप पढ़ेंगे, पहनेंगे नहीं। समझ लीजिए इधर सामने ही दाग लग गया उसको, आप उसको पहनेंगे नहीं। जब आप एक इंसान है, आपकी सफेद वस्त्र पर कुछ दाग लग जाता, उस शर्ट को नहीं पहनते हैं, तो परमेश्वर आप और मुझे कैसे सहन कर पाएगा। इसलिए आपको मुझे भी पवित्र बनना पड़ेगा, जैसा परमेश्वर पवित्र है। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। सिर्फ वो सफेद वस्त्र में सिर्फ दाग लगने से आपको शर्ट को अलग करना पड़ा, आप पहने नहीं। उसी तरह से हमारे अंदर एक पाप परमेश्वर से दूर कर देता है हमें। भजन संहिता 59 और वचन 2 में कहता है कि मुझे बुराई करने वालों से छुड़ा और हत्यारा मनुष्य से मुझे बचा ले। वही यीशु मसीह किया आके इस धरती पर। रोमियो का 3:10 और वचन 23 में, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई सुकर्मी नहीं, या कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। और 23 वचन में कहता है कि 23 वचन में सुंदर बात कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, दूर है। पाप हमें परमेश्वर की महिमा से दूर करता है।
परमेश्वर की पवित्रता से दूर करता है, परमेश्वर की धार्मिकता से दूर करता है। तो इसलिए आपको मुझे सिर्फ आज यीशु पर विश्वास करने से हमें क्षमा मिलता है, पापों से हम प्रायश्चित कर लिया और हम आज पवित्रता में बढ़ सकते परमेश्वर के वचनों के द्वारा, पवित्र बाइबल के द्वारा। जिसका संबंध परमेश्वर से सही है उसको पवित्र होना चाहिए। अगर आपने उद्धार मिल गया, परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही हो गया, तो आज आपको पवित्रता में बढ़ना है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 15-16 वचन में कहते, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि यह लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अद्भुत है। दूसरा कुरिन्थियों का 7वां अध्याय और वचन 1 में कहता है, हे प्रिय, परमेश्वर के भय में पवित्र को सिद्ध करते हुए हम देह और आत्मा की सब अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध करें। पवित्रता, पवित्र बोलते ना कि पवित्रता को ग्रहण किया जाता। आप जब आप यीशु पर विश्वास करते, आप संपूर्ण रूप से पवित्र हो जाते, धर्मी होते, परमेश्वर की महिमा में आ जाते। पर ये जो दिन है, दिन प्रतिदिन आप वचनों के साथ परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की गुण में बढ़ते जाइए और पवित्र रहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तू पवित्र है, तू सच्चा है, तू धर्मी है। और पिता, तू हर एक लोगों से प्रेम करने वाला और हर एक लोगों को पवित्रता में लाने के लिए तूने अपने आप को कुर्बान कर दिया क्रूस पर। इसलिए प्रभु हम तेरी महिमा करते। जो भी भाई बहने वचन सुन रहे प्रभु, आप उनको अभिषेक करो, आशीषित करो और अगुवाई करो पिता, आपकी संपूर्ण पवित्रता में। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।